चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं आए और अब बीजेपी ने इसकी वजहों की पड़ताल शुरू कर दी है। पार्टी ने 80 पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ नेताओं को प्रेक्षक बनाकर यूपी में ग्राउंड पर उतार दिया है और हर लोकसभा सीट के लिए 2 लोगों की टीम तैयार की गई है और बीजेपी के स्पेशल 40 टीम आज से ग्राउंड पर उन वजहों का पता लगा रही है जिन्होंने बीजेपी के टारगेट 80 को 33 पर ही रोक दिया। जी हाँ, और बड़ी खबर चलिए आपको बताते हैं, इससे जुड़ी हुई उत्तर प्रदेश में आज से एक्शन में बीजेपी की टास्क फोर्स। चुनाव में लक्ष्य चूकने की वजह की तलाश की जा रही है इस टीम की तरफ से। सभी लोकसभा सीटों पर रिपोर्ट जुटा रही है ये टास्क फोर्स। हारी हुई सीटों पर जमीनी हकीकत का विश्लेषण किया जाएगा कि आखिर कौन सी वो वजह रही जो कि इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हार का कारण बनी। यूपी की 80 सीटों के लिए टास्क फोर्स में 40 सदस्य शामिल हैं। यूपी में हार की वजह जानने के लिए बीजेपी का महामंथन चल रहा है। पार्टी सभी 80 लोकसभा सीटों की समीक्षा कर रही है। इसके तहत सभी हारे हुए और जीते हुए प्रत्याशियों को बुलाया जा रहा है, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है, यानी कि वो कौन से मुद्दे रहे जिन पर वोट नहीं मिले भारतीय जनता पार्टी को और साथ ही वो कौन से मुद्दे रहे जिनकी वजह से जीते हुए उम्मीदवारों को वोट मिले। हम लोग अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से वहां जाकर उन सारे विषयों का आकलन करेंगे जिस प्रकार से ये परिणाम आएंगे। बातचीत कर रहे हैं, जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं और उसके आधार पर अपनी पूरी रिपोर्ट बनाकर प्रदेश केंद्र को भेजेंगे। तो टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। हारी हुई सीटों पर मंथन के लिए रिपोर्ट जुटाया जा रहा है। सभी लोकसभा सीटें जो कि बीजेपी ने इस बार गंवाई हैं, उन पर मंथन जारी है। तो चलिए इस बात को ऐसे भी समझने की जरूरत है कि बीजेपी ने आखिर इस महामंथन की शुरुआत क्यों की और इसकी कौन कौन सी वजह है कि पार्टी के इतने बड़े लेवल पर समीक्षा पार्टी को करनी पड़ रही है। तो पूरी डिटेल चलिए आपको बताते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो चुनाव के नतीजे रहे वो अपेक्षा के अनुकूल नहीं रहे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 80 सीटें जीतने की बात कह रही थी, लेकिन 80 सीटों के लक्ष्य से चूकी बीजेपी को सिर्फ 33 सीट पर जीत मिली है। इसके अलावा बीजेपी के कई कद्दावर नेता उत्तर प्रदेश के वो चुनाव ही हार गए। इसमें कई केंद्रीय मंत्री भी जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव इस बार नहीं जीत पाए। योगी कैबिनेट के मंत्रियों को भी हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, वो अयोध्या में भी राम मंदिर के निर्माण के बावजूद भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई। तो इन सब पर मंथन हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते आपको ये भी बताते हैं कि बीजेपी यूपी में महामंथन क्यों कर रही है। ये तो आपको पता चल गया, लेकिन ये टीम क्या और कैसे मंथन करेगी ये डिटेल भी जाननी जरूरी है। तो उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर विश्लेषण, एक सीट की रिपोर्ट तैयार की जाएगी, यानी कि 80 की 80 सीटें, जो जीते वो भी, नहीं जीते वो भी, उन सब पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। हारी हुई सभी सीटों से जानकारी जुटाएंगे जिसमें कि यूपी में हार की वजह की पता लगाया जाएगा। 20 जून तक, यानी तारीख भी तय कर दी गई है, 20 जून तक सभी सीटों की जो रिपोर्ट है वो ये जो टास्क फोर्स गठित की गई है ये तैयार करेगी और उन सभी मुद्दों पर मंथन होगा। बड़ी खबर आपको इससे जुड़ी है और बताते हैं। देखिए, बीजेपी में महामंथन में पहुंचे जीते और हारे हुए प्रत्याशी। बैठक में कई प्रत्याशियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। खासतौर पे वो प्रत्याशी जिनको जीत नहीं मिली है, उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए हैं। पार्टी नेताओं से सहयोग नहीं मिलने की बात कही है, यानी कि भीतरघात की बात कही गई है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आला कमान से मिलने पहुंच रहे प्रत्याशियों ने बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट तो सौंपी ही, लेकिन खुलकर अपना विरोध भी दर्ज करवाया। इससे पहले भी हमने सुना है कि कई ऐसे हारे हुए उम्मीदवार हैं जिन्होंने खुलकर भीतरघात की बात कही है। बीजेपी को यूपी में जिन सीटों पर हार मिली उनमें से एक सीट चित्रकूट की बांधा भी है। हमारे साथ वहां से उम्मीदवार आर के पटेल जी हैं। पटेल साहब, आप वहां से उम्मीदवार थे, आप अभी एक शायरी सुना रहे थे, क्या है मामला ये? एक बार 10 बार सुना दिया मैंने। वही बात है, चुनाव हराने वाले ऐसे अपने लोग थे जो भाजपा से ही तमाम लोगों ने अपना विधायक बने, भाजपा से सांसद बने, भाजपा से ही मलाई खाए, भाजपा से ही पहचान बनी जिनकी, ऐसे लोगों ने खुलकर के भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया है। तो वही मैंने कहा कि गैरों में कहाँ दम था, अपनों में हमें लूटा, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। ये आपको लगता है कि इस बार चुनाव जो है योगी मोदी के चेहरे पर था, तो क्या ये विरोध उनका भी था, केवल आपका विरोध था? वो विरोध तो पार्टी का कर रहे थे ना, मेरा थोड़ी कर रहे थे। वो तो भारतीय जनता पार्टी को कह रहे थे पार्टी को वोट नहीं देना है, कमल को वोट नहीं देना है। उनके वीडियो सब चल रहे थे भाई, खुल करके बात कर रहे थे, सब वीडियो जारी किए। वजह क्या रही है, क्या लगता है क्यों? मैं आपको सुना देता हूं। क्यों आप विरोध किया आपका वहाँ पे? आपको नहीं मिला उनको इसलिए विरोध किया। वो टिकट मांग रहे थे कि हमें टिकट मिला लोकसभा का, नहीं मिला तो विरोध में उतरा। तो आपको लगता है कि ये लोग वो लोग हैं जो योगी और मोदी का विरोध कर रहे हैं? हाँ, मोदी योगी का विरोध कर रहे थे, मेरा नहीं। वो तो पार्टी का विरोध कर रहे थे।
तो ये है आके पटेल जी का कहना है कि जिन लोगों ने विरोध किया वो सिर्फ मेरा विरोध नहीं था बल्कि योगी और मोदी का भी विरोध था। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत, लखनऊ। और सीधे विनोद का रुख कर लेते हैं ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हार पर मंथन तो बहुत जरूरी है विनोद, स्पेशल 40 टास्क फोर्स का गठन, किस तरीके से ये टास्क फोर्स काम करेगा, जरा ये समझाइए हमारे दर्शकों को। देखिए बिल्कुल लगातार बैठकें चल रही हैं। कल परसों जो है वो अवध क्षेत्र की बैठक थी, कल कानपुर और बुंदेलखंड की थी। इसके अलावा अब ब्रज, काशी, पश्चिम, गोरखपुर और जो क्षेत्र हैं जो बीजेपी के लिहाज से 6 क्षेत्र हैं उनकी बैठकें होंगी और तमाम जो कैंडिडेट्स हैं चाहे वो हारे हुए हैं चाहे जीते हुए हैं उनको बुलाया जाएगा और उनसे जो है पूछा जाएगा कि आखिर हार या जीत की वजह क्या रही। अगर आप जीते तो कौन सा इक्वेशन काम कर रहा था, अब हारे तो क्या वजह थी। अभी तक जो प्रत्याशी जो कैंडिडेट्स आए हैं और जिन्होंने हार की वजह खासतौर पर बताई है उनमें से मैक्सिमम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भीतर घात हुआ है, अपनों ने ही धोखा दिया है। खास तौर पर जो एमएलएज हैं, जो पार्टी के बीजेपी के विधायक हैं, उनका सहयोग नहीं मिला है और इस वजह से उनकी हार में ये एक बड़ी वजह हो सकती है। हालांकि कुछ विधायक दूसरी वजह भी बताते हैं। उनका मानना है कि जिस तरीके से विपक्ष ने जो एक नैरेटिव बनाया कि 400 पार होगा तो संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये नैरेटिव नीचे तक पहुंच गया, ये झूठ नीचे तक पहुंचा और हम इसको काउंटर उस तरीके से नहीं कर पाए। कुछ लोगों ने जातीय समीकरणों को भी जिम्मेदार बताया। उनका कहना है कि जो ओबीसी कल तक उनके साथ थे, इस चुनाव में उनको अचानक छोड़ दिया उन्होंने और वो हार की वजह बनी। दलित छोड़कर चले गए, ब्राह्मण और ठाकुरों ने वोट नहीं दिया। तो ये अलग अलग वजह है, कुछ फंड की वजह बताते हैं। लेकिन जो एक ओवरऑल सबसे बड़ी शिकायत जो रही है वो यही रही है कि बीजेपी के विधायकों ने सांसदों को समर्थन नहीं दिया, उनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं किया। इसके अलावा जो स्थानीय संगठन के पदाधिकारी और नेता भी थे उन्होंने भी बड़ी भूमिका नहीं निभाई और इसीलिए अगर उनकी हार हुई है तो एक वजह उसमें ये भी है क्योंकि लोकल लेवल पर जो लीडरशिप थी, जो संगठन के पदाधिकारी थे, उन्होंने सहयोग नहीं किया, उनका असहयोग भारी पड़ा और की हार हुई। तो ये वजह उन्होंने बताई है। हालांकि इसके पीछे ये एक पक्ष हुआ जो कैंडिडेट्स ने बताया है, बाकी पक्ष क्या है, वजह रियल में क्या है, जमीन पे क्या हुआ, ये जानने के लिए ही जो टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। 80 लोगों की एक टीम होगी, एक टीम में 2-2 मेंबर होंगे, एक संगठन का पदाधिकारी होगा, एक विधायक हो सकता है या क्षेत्रीय पदाधिकारी हो सकता है। वो जमीन पर जाएंगे और वहां से रिपोर्ट तैयार करेंगे। बिल्कुल, जमीनी रिपोर्ट तैयार करेंगे ताकि कारणों का पता चल सके कि बड़ी सीटें और बड़े चेहरों ने आखिरकार हार का सामना क्यों किया। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस तमाम जानकारी देने के लिए।